आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में निर्विकार अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव भी करते हैं कि योग के मार्ग, ध्यान के मार्ग व मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के मन की यही एक चाहत होती है कि उसकी अवस्था निर्विकार अवस्था रहे। यानी इस शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, विकार का अंश मात्र भी उसे छू न पाए, निर्विकार अवस्था रहे। तो ऐसी अवस्था का योगी अनुभव अवश्य कर पाते हैं, लेकिन चाहत हर योगी की यह होती है, हर तपस्वी की होती है, हर मेडिटेशन करने वाले की होती है कि निर्विकार अवस्था रहे, विकारों से मुक्त हो जाए। जैसे उस सुप्रीम सत्ता के लिए कहते हैं, उस सुप्रीम पावर के लिए कहते हैं, उस सुप्रीम एनर्जी के लिए कहते हैं, उस सुपर चेतना के लिए कहते हैं कि वह निर्विकार है, कोई भी विकार उसके अंदर नहीं है। तो सिद्धांत कहता है, जब आप निर्विकार के साथ मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जो परम सत्ता होती है, जिसके साथ आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो उसके जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो स्वतः आपके जीवन में आ जाती हैं। इसी सिद्धांत के तहत ही जैसे वो परम सत्ता निर्विकार है, वो सुपर चेतना, ऐसे ही आप भी चेतना निर्विकार हो जाते हैं, अपने आप में निर्विकारिता का अनुभव करते हैं। वास्तव में देखा जाए, चेतना के विषय में जाना जाए, समझा जाए, तो भी सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, अधिक से अधिक लोग स्वीकार करते हैं कि चेतना अपने आप में निर्विकार है। कैसी है चेतना? निर्विकार है चेतना, लेकिन चेतना जब शरीर के माध्यम से कर्म करना होता है, शरीर में आती, प्रकृति का आधार लेती है चेतना, तभी प्रकृति के प्रभाव के कारण उसके अंदर विकारों का जन्म होता है। लेकिन मूल रूप में, ओरिजिनल रूप में चेतना उस सुपर चेतना समान ही निर्विकार है, क्योंकि उस सुपर चेतना ने, उस सुप्रीम पावर ने सभी के अंदर अपने ही जैसे गुण पिरोए हैं, इसलिए निर्विकारिता का गुण सभी के अंदर मौजूद है, लाना नहीं है। लेकिन ये स्वीकार करने के कारण, ये स्वीकार कर लिया कि जब इस प्रकृति के शरीर का आधार लेकर के जीवन जी रहे हैं, तो अवश्य कोई ना कोई विकार तो आना ही है। ये स्वीकार करने के कारण उन विकारों का जन्म हुआ। अब आप वही सत्य स्वीकार कर रहे हैं जो चेतना का ओरिजिनल रूप, ओरिजिनल गुण है। वो आपने स्वीकार किया कि चेतना कैसी है? निर्विकार है, विकारों से मुक्त है। जब निर्विकार है तो उसका अनुभव भी आवश्यक है। तो जो पहले आपने ये सिद्धांत सुना है, अनुभव किया है कि संकल्प का स्वरूप होना, वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि आप निर्विकार हैं। अपने आप को स्वयं चेतना ने एहसास किया, अनुभव किया, बोध किया कि आप निर्विकार हैं, विकारों से मुक्त हैं, विकार तो है ही नहीं। विकार, निर्विकार अवस्था उसे जब कहेंगे, जब उस अवस्था पर आप पहुंचते हैं, तो विकार क्या होता है इसकी समझ ही आपके अंदर से समाप्त हो जाए। जब तक समझ रहेगी कि ये विकार होते हैं, तब तक उनके प्रभाव से आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही योग में बैठ करके आप अनुभव करते हैं इस अवस्था का, निर्विकार अवस्था का प्रयोग करते हैं, अनुभव करते हैं कि आप चेतना हैं और आप चेतना आज निर्विकार अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। आप चेतना वास्तव में निर्विकार हैं और उस सुपर चेतना में आप अपने निर्विकारिता का अनुभव करने जा रहे हैं, उसमें मन को लगा रहे हैं। जैसे ही आपका ध्यान, योग या मेडिटेशन शुरू हुआ,
तो आप अनुभव करते हैं कि जो निर्विकार है, सदा सदा से, सदा सर्वदा से जो निर्विकार है आप अनुभव कर रहे हैं, उस दिव्य चेतना का दिव्य प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है और धीरे धीरे आप निर्विकार हो रहे हैं। आप निर्विकार हो चुके हैं, सारा विकारों का प्रभाव शून्य हो चुका है और आप चेतना परम आनंद की अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ऐसे अपने आप को अनुभव करना है, एहसास करना है कि आप निर्विकार अवस्था में हैं। यह बात याद रखनी है कि आपको कभी भी किसी भी अवस्था के लिए ये नहीं सोचना है कि इस अवस्था को अभी हमें बनाना है, नहीं, बल्कि यह एहसास करना है क्योंकि आपके पास बोध गम्य अवस्था है, तो उस अवस्था के कारण ये एहसास केवल करना है कि आप निर्विकार अवस्था में हैं। जैसे ही आप एहसास करेंगे वैसे ही स्वतः बन जाएंगे। ये सिद्धांत लागू होगा, कार्य करेगा और आप निर्विकार अवस्था का अनुभव करेंगे। जैसे ही निर्विकार अवस्था का आप अनुभव करेंगे योग में, तो आप अपने अंदर पाएंगे कि आपका अंतःकरण एकदम शांत शीतल हो गया है। अंतःकरण की हलचल समाप्त हो गई है, सब कुछ स्थिर हो गया है, थम हो गया है, सब कुछ विचार शून्य है, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कोई एहसास नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ विचार शून्य हो गया है। उस समय आपका यही एहसास, यही बोध आपको विचार शून्य के साथ साथ निर्विकार अवस्था का अनुभव कराता है। कोई विकार का अंश ही नहीं है। जैसे सुपर चेतना निर्विकार है, आप उसी प्रकार से उस सुपर पावर से वो पावर्स ले रहे हैं, वो पावर्स आपके अंदर आ रही है, उस दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर आ रही हैं, दिव्य प्रकाश आपके अंदर आ रहा है, जिससे आप निर्विकार हो चुके हैं। क्योंकि निर्विकार के टच में आते ही आप निर्विकार बन गए। वही अपने आप को अपने में अनुभव करना है, एहसास करना है, बोध करना है कि आप निर्विकार अवस्था में हैं। आप निर्विकार पहले भी थे, निर्विकार आज भी हैं और निर्विकार सदा रहेंगे। ये अपने आप से बात करनी है, अनुभव करना है, एहसास करना है। यही एहसास, यही अनुभूति, यही बोधत्व आपको निर्विकार बना देता है, विकार शून्य बना देता है और आप अपने आप में उस परम सत्ता के इक्वल अनुभव करने लगते हैं। ये आपको महसूस हो जाता है कि आप भी उस सुप्रीम सत्ता के समान निर्विकार हैं, निर्विकार हैं। यही एहसास, यही अनुभव आपको निर्विकार बनाता है और कर्म क्षेत्र में कार्य तो करते हैं लेकिन निर्विकारिता रहती है। विकारों के प्रभाव से मुक्त होकर कर्म करते हैं। जो योगियों का प्रत्यक्ष स्वरूप है या योगियों, ध्यानियों और तपस्वियों के अंदर या मेडिटेशन करने के अंदर जो भी करते हैं, उनके अंदर यह लक्षण दिखाई देने लगता है कि वो निर्विकार हो जाते हैं। निर्विकार होते ही परम शांति का अनुभव करते हैं, शक्ति संपन्न होने का अनुभव करते हैं, अनंत शक्तियों का, अनंत दिव्य गुणों का आप अपने आप में अनुभव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप निर्विकार अवस्था में पहुंच चुके हैं। कोई विकार आपको अंश मात्र छू भी नहीं सकता है, अंश मात्र भी नहीं छू सकता है। वह अवस्था का आप अनुभव करते हैं। वास्तव में ये स्वीकार कर लेना अति उत्तम होगा। आप निर्विकार थे, निर्विकार हैं और सदा ही निर्विकार रहेंगे।
अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का जो विषय है, योग, ध्यान और मेडिटेशन में निर्विकार अवस्था का अनुभव करें और सदा निर्विकार होकर के रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।